प्रणाम मित्रों। परम पूज्य गुरुदेव व परम वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आइए श्रद्धा आरंभ करते हैं। मेरे साथ एक स्वर में बोलेंगे ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज का विषय है कर्म योग का मर्म। महर्षि अंगिरा के आश्रम में रहकर उनके कई शिष्य विद्या अध्ययन कर रहे थे। महर्षि के संरक्षण व मार्गदर्शन में आध्यात्मिक जीवन शैली के साथ सभी शिष्य अपने भावी जीवन की मजबूत नींव रख रहे थे। सभी शिष्य प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर कुछ योग अभ्यास करते, तत्पश्चात भगवत ध्यान करते हुए महामंत्र गायत्री का जाप करते, अग्निहोत्र करते, शास्त्रों का स्वाध्याय करते, सात्विक आहार लेते व गौ सेवा और गुरु सेवा करते। इस प्रकार के आध्यात्मिक दिनचर्या के साथ ब्रह्मचर्य आश्रम को पूर्ण कर फिर गुरु आज्ञा से सभी शिष्य गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु गुरु आश्रम से विदा होते। महर्षि स्वयं अपने शिष्यों का तिलक कर उन्हें गृहस्थ आश्रम की सफलता हेतु उपदेश व आशीर्वाद देते। उसी क्रम में आज कई शिष्य आश्रम से विदा ले रहे थे। उन्हीं शिष्यों में से एक गोपमाल भी था। महर्षि अंगिरा ने शिष्य गोपमाल का भी तिलक किया और उसे विदा करते हुए कहा, तात, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंतःकरण में मुक्ति की आकांक्षा प्रबल है, तो भी तुम जाओ और वर्णाश्रम धर्म की मर्यादा के अनुसार गृहस्थ धर्म का अनुशीलन करो। गोपमाल बोला, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है गुरुदेव, पर यह संसार तो बंधन है। वहाँ जाकर मुक्ति व भागवत प्राप्ति जैसे जीवन के परम लक्ष्य को भूल गया तो? महर्षि बोले, भूलोगे नहीं तात, यदि तुमने कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखी तो तुम संसार में रहते हुए भी संसार के बंधन में नहीं बंध सकोगे। तुम संसार बंधन से मुक्त हो रहोगे और गृहस्थ आश्रम की जिम्मेदारी व दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वाह करते हुए ही तुम स्वयं को जीवन के उसी परम लक्ष्य की ओर ही अग्रसर होता हुआ पाओगे जिसके लिए तुम गृहस्थ का परित्याग करना चाहते हो। महर्षि की बातें सुनकर गोपमाल ने फिर कोई प्रतिवाद नहीं किया और वहां से अपने घर के लिए निकल पड़ा। श्रावस्ती के एक ग्रामीण की कन्या मालिनी के साथ विवाह कर गोपमाल सुख से जीवन बिताने लगा, पर समय के साथ साथ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए गोपमाल को गृहस्थ की जिम्मेदारियों, दायित्वों, समस्याओं व चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा। गृहस्थ में रहते हुए उसे कभी खुशियाँ मिलती तो कभी दुखों का पहाड़ भी सामने दिखाई पड़ता। कभी परिस्थितियाँ अपने अनुकूल होती तो कभी प्रतिकूल होती। कभी धन होता तो कभी धन का अभाव होता। एक बार धन के अभाव में गोपमाल को अपनी गायें भी बेचनी पड़ी। इससे गोपमाल को बहुत दुख हुआ, पर जब गोपमाल को यह पता चला कि उसने धोखे से अपनी गाय किसी कसाई के हाथ बेच दी थी और उन गायों का कत्ल भी हो गया, तब गोपमाल का अंतःकरण क्षुब्ध हो उठा। अनजाने में हुए इस पाप के कारण उसका अंतःकरण तीव्रता से छटपटाने लगा। अब उसने यह निश्चय किया कि वह गृहस्थी का परित्याग कर देगा। उसने यह बात किसी को बताई नहीं, पर उसके व्यवहार में आए आकस्मिक परिवर्तन और तीव्र विरक्ति को देखकर उसकी पत्नी मालिनी समझ गई कि उसके पति गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारी व दायित्व के प्रति क्यों उदासीन रहने लगे हैं। मालिनी ने भी मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि यदि मेरे पति गृह त्याग करते हैं तो मैं भी गृह त्याग कर दूंगी। अमावस की घोर अंधेरी रात थी। आसपास की कोई वस्तु भी नहीं दिखाई पड़ती थी। बिस्तर पर सोया हुआ गोपमाल गृहस्थ जीवन की समस्याओं और चुनौतियों की चिंता में करवटें बदल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी। तब उसने उसी समय गृहस्थ त्याग करने का निश्चय कर लिया। गोपमाल अपने बिस्तर से चुपचाप उठा और जैसे ही कमरे से बाहर निकलने को हुआ कि तभी उसने देखा कि मालिनी उसके सम्मुख खड़ी है। मुझे मत रोको देवी, उसने आहत वाणी से कहा। रोकती नहीं आर्य, मैं तो स्वयं भी आपके साथ चलने को प्रस्तुत हूँ। आत्मकल्याण क्या पुरुष की ही आवश्यकता है, नारी की नहीं? मालिनी ने पूछा। हे बंते, घर से बाहर का जीवन कठिनाइयों से भरा होता है जिन्हें तुम सहन नहीं कर सकोगी।
गोपमाल ने प्रतिवाद किया, आप कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती प्राणनाथ। मालिनी ने कहा। गोपमाल कुछ उत्तर दे पाता उससे पूर्व ही वहां एक आकृति प्रकट हुई। गोपमाल ने उन्हें पहचाना। ये तो मेरे गुरुदेव महर्षि अंगिरा खड़े हैं। उसने उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद देते हुए महर्षि अंगिरा ने कहा, तात तुम दोनों आत्मकल्याण के इच्छुक हो, दोनों तितिक्षाएं सहन करने के लिए तैयार हो, पर जो पारिवारिक और सामाजिक जीवन की विपरीत और कठिन परिस्थितियों से नहीं लड़ सकता, वह भला एकांत जीवन, आध्यात्मिक जीवन, साधनात्मक जीवन के संघर्ष से क्या मुकाबला करेगा। जिन प्रतिकूल परिस्थितियों से घबराकर तुम गृहस्थ से पलायन करना चाहते हो, यदि उससे और अधिक कठिनाई परिस्थितियां तुम्हारे एकांत जीवन में आ गई तो तुम उनका सामना कैसे कर सकोगे। माना कि तुमने भूलवश सभी अपनी गाय किसी कसाई के हाथों बेच दी और उन गायों का कत्ल हो गया, पर क्या तुम्हारे पलायन कर जाने से समाज में ऐसे पाप होने बंद हो जाएंगे। महर्षि अंगिरा बोले, फिर क्या यह उचित न होगा कि तुम संसार में ही रहकर लोगों को पाप से बचाने और उन्हें सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करो। तात तुम पलायन नहीं पुरुषार्थ करो। यह गृहस्थ जीवन के दायित्व का पालन करते हुए अपने घर में ही यदि घोर तप करो, साधना करो, ध्यान करो तो तुम्हें अपने घर में भी मोक्ष, मुक्ति, भगवत प्राप्ति जैसे परम लाभ उपलब्ध होंगे। इसमें कोई संशय नहीं, संदेह नहीं। लेकिन गुरुदेव, अनजाने में भी यदि मुझसे कोई पाप हो गया, कोई भूल हो गई, तो उसके लिए उत्तरदायी कौन होगा। गोपमाल ने पूछा। महर्षि अंगिरा ने उत्तर दिया, यदि समझने में तो निष्काम कर्मयोग का सारा मर्म छिपा है। वत्स, मनुष्य कर्म करे, पर सफलता या विफलता, सुख या दुख, मान या अपमान, सब में अपने आप को स्थिर रखकर समतत्व में रहकर यदि फल से प्रभावित न हो, संसार की बुराइयों का उत्तरदायित्व वह नहीं माना जा सकता है। इसलिए हे वत्स, तुम गृहस्थ में रहते हुए यदि मन, बुद्धि, आत्मा को सदैव परमात्मा में लगाए रखकर अपना कर्म करो, गृहस्थ धर्म की जिम्मेदारियों का पालन करो, तो तुम सुख दुख, पाप पुण्य, शुभ अशुभ सबसे मुक्त हो परे हो सकोगे और भगवत प्राप्ति कर सकोगे। महर्षि बोले, आश्रम में जिस आध्यात्मिक जीवनचर्या का पालन तुम किया करते थे, उसी का पालन तुम अपने गृहस्थ जीवन में करो तो तुम्हारे गृहस्थी तपोवन बन जाएगा और उस तपोवन में ही तुम्हें भगवत प्राप्ति जैसे परम लाभ प्राप्त होंगे। तुम्हें तपस्या हेतु, मुक्ति हेतु, भगवत प्राप्ति हेतु वन में जाने की आवश्यकता नहीं, वरन आवश्यकता अपने गृहस्थ जीवन को ही तपोवन बनाने की है, जिसमें रहकर तुम तप करो, ध्यान करो और निष्काम कर्म करो। महर्षि के बातें सुनकर गोपमाल की मानो सिद्धि मिल गई, कोई दुर्लभ वस्तु मिल गई। उस दिन से गोपमाल अपनी आध्यात्मिक दिनचर्या से अपने गृहस्थ को घर को तपोवन बनाने में जुट गया। उस दिन से वह कर्म में विरक्ति का विचार त्याग कर, कर्म के फल में आसक्ति का त्याग कर निष्काम कर्म करने लगा। यही है गृहस्थ को तपोवन बनाने का मंत्र और यही है कर्मयोग का मर्म। धन्यवाद मित्रों। ओम देव शांति, अंतरिक्षं शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्वं शांति शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु।